तो इनको शर्म नहीं आती कि जो हाल यहाँ पर लोगों का है उसके बाद ये जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुला रहे हैं पाकिस्तान का नाम मजीद खराब करने के लिए, मजीद जहर उगलने के लिए लोगों को। और जिसका भी प्रॉब्लम भारत से होता है उसे तो हम बहुत इनवाइट करते हैं। पाकिस्तान जिस आर्थिक हालत में है किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था। इस्लाम से भटके हुए लोग आरजू जैसे हैं, इनको सीधा करने के लिए आलमों की जरूरत है, उलमा की जरूरत है और स्कॉलर्स। हमारे मुल्क में महंगाई पूरी दुनिया में आई है और हमने इस पे काबू पा लिया। दूसरी बात, जाकिर नाइक को पाकिस्तान में आप कह सकते हैं 70% पॉपुलेशन पसंद नहीं करती, ठीक है, सिर्फ 30% लोग पसंद करते हैं। 70% ये झूठ बोल रहे हैं। 100% कह रहा हूँ, ये वो लोग पसंद करते हैं जो गलत लोग हैं। नहीं है कि आपकी तरह मैं नून लीग की चाटता रहूं, चाट के वही बात करूं जो नून। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि जब एंकर ने पाकिस्तानी लीडर से पाकिस्तान में जाकिर नाइक को बुलाने के ऊपर सवाल किया तो पाकिस्तान लीडर पाकिस्तान का गुणगान करने लगे एवं बोलने लगे कि हमारे यहाँ गरीबी तो है ही नहीं। इसी पर पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही पाकिस्तानी लीडर की ऐसी की तैसी कर दी एवं बुरी तरह से धो डाला। तो डिबेट का पूरा मज़ा लेने के लिए डिबेट को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा डिबेट अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद। इनको शर्म नहीं आती कि जो हाल यहाँ पर लोगों का है उसके बाद ये जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुला रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान का नाम मजीद खराब करने के लिए, मजीद जहर उगलने के लिए लोगों को। और जिसका भी प्रॉब्लम भारत से होता है उसे तो हम बहुत इनवाइट करते हैं और हमें ऐसा लगता है हमने बहुत कारनामा किया है। और डॉक्टर साहब जैसे लोग बैठकर वाह करते हैं कि जी बड़ा अच्छा किया इस आदमी को बुला के। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मुझे तो ये बात नहीं डॉक्टर इरशाद, जो आरजू ने आपको बात समझ में आई अपने मुल्क के पत्रकार की बात कि आज पाकिस्तान जिस आर्थिक हालत में है किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था, किसी ऐसे आदमी को बुलाना चाहिए था जो IMF मामलों का जानकार हो, कैसे पाकिस्तान को ज्यादा लोन दिला दे, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर जाए। बावजूद इसके आप ऐसे आदमी को बुला रहे हैं जो कट्टरता और कैसे बढ़ा दी जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कम है क्या पाकिस्तान में पहले से कट्टरता? आपको मैं एक बात बताऊं, जो इस्लाम से भटके हुए लोग आरजू जैसे हैं, इनको सीधा करने के लिए आलमों की जरूरत है, उलमा की जरूरत है और स्कॉलर्स की जरूरत है। हमारे मुल्क में ना कोई मसाइल है इस वक्त, न बेरोजगारी है, ना हमारे मुल्क में महंगाई पूरी दुनिया में आई है और हमने इस पे काबू पा लिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। दूसरी बात ये कह रही थी IMF से हमें लोन भी मिल गया और IMF के हमारी बैठ गए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आरजू जैसों को इस्लाम में लाने के लिए और इनको सिखाने के लिए, जो भटके हुए लोग हैं आरजू जैसे, उनको सीधा करने के लिए हम आलिम और स्कॉलर्स को बुलाते हैं ताकि इनको हिदायत दें और इनको समझाया जा सके कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। कंट्रोल बहुत प्यारा मजहब है हमारा। हम लोग प्यार और मोहब्बत सिखाते हैं। हम जंग जदल और दहशतगर्दी जिस तरह हिंदुस्तान सिखाता है, मुस्लिम होने के लिए आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर मुस्लिम है, मैं ये कह रहा हूँ आप जैसों को थोड़े से भटके हुए जो लोग हैं उनको हिदायत देने के। नहीं डॉक्टर इरशाद एक बात ने पूछी है, एक बात आरजू ने पूछी है कि आप क्या खा पी कर आ गए हैं जो बहकी बातें कर रहे हैं। अच्छा बात नहीं है की बनाई हुई मखलूक है। आप सुने इस्लाम, जो भी इंसान पैदा हुआ वो अल्लाह ताला की मखलूक है। वो हिंदू पैदा हुआ, सिख पैदा हुआ, मुस्लिम, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो भटके हुए लोग हैं आरजू जैसे, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के, उनको हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नजरिया बनाया। मुझे तो हम सबको तो ये लग रहा है कि आप भटके हुए भाई साहब। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उल्मा को आप भटके हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। मैं भटका हुआ आपने सोच कैसे लिया? और ये आप कौन है इसका फैसला करने वाले? नहीं मैं जो है डॉक्टर इरशाद आपने आरजू का सवाल नहीं सुना। अरे आप क्या खा पी कर आ गए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आता हूं इस सवाल पर क्योंकि आप जिस तरीके से बहकी बातें कर रहे हैं फिर हंस भी रहे हैं। आपको पता है कि आप अपने मुल्क के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। लोगों को बरगलाना है, मुद्दों से ध्यान हटाना है, भटकाना है तो जाकिर नाइक जैसे लोगों को ही बुलाना पड़ेगा। यह आपकी सरकार की मजबूरी शायद मैं समझ सकता हूं, लेकिन कर्नल RSN सिंह एक बहुत रुकिए एक बहुत गंभीर बात जाकिर नाइक का पाकिस्तान जाना,
पाकिस्तान के बुलावे पर जाना, सरकारी मेहमान बनकर जाना, जो हिंदुस्तान का भगोड़ा हो, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान के अंदर, या फिर इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इनको स्टेट गेस्ट की तरह बुलाया गया है, इनको वही सुरक्षा व्यवस्था दी गई है जो मान लीजिए जो बाइडेन को दिया जाएगा। लेकिन इस बात को समझे कि इनको किस समय बुला रहे हैं, जब ऐसे समय में जबकि देवबंदी और बरेलवियों के बीच में बिल्कुल जो उनके द्वंद्व जो चल रहे हैं वो बिल्कुल परवान पे, और जो देवबंदी है उनको कहीं लगा कि वो बरेलवी उन पर कुछ हावी हो रहे हैं, और खास करके ये जो ब्लास्फेमी के केसेस जो 2-3 हुए हैं, ये डॉक्टर शाहनवाज जो कराची के, उनको पुलिस ने उनको ब्लास्फेमी के उनका मतलब एनकाउंटर कर दिया। फिर मुफ्ती तारिक मसूद, उनको ब्लास्फेमी का आरोप लगा। तो कहीं पे इनको लग रहा है कि ये जो देवबंदी है वो उन पर बरेलवी हावी हो रहे हैं, और ये जो पूरी ग्राउंड जो है, ये रिलीजियस ग्राउंड जो है, आप समझ लीजिए कि वहाँ की जो फौज है वो इस रिलीजियस या मजहबी ग्राउंड को ये तैयार करती है। तो ये जो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत के खिलाफ क्या किया, आपको मालूम है कि जब वो भारत में ये अपने सरमन्स देते थे तो उस समय इस्लामिक स्टेट का जो फिनोमिनन था पूरे अपने परवान पे था, और उस समय ये आदमी सेक्स स्लेव्स और निकाह हलाला को जस्टिफाई करता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप देख लीजिए कि जो ढाका कैफे में जितने जो ब्लास्ट हुए, उन सब ने कहा कि वो जाकिर नायक से वो प्रेरित हुए थे, और कई ऐसे जिहादी जो ये हुए हैं वो कहते हैं कि वो जाकिर नायक से प्रेरित हुए। ये आदमी अपने आप को ये रिलीजियस वो करता है, ये प्राइवेट जेट पे घूमता है साहब, ये मलेशिया से ये प्राइवेट जेट पे आया है। कैन यू इमेजिन? एक हेट अंपायर चलाता है, जो कि अरबों का है, और अब उसने अपने बेटे को भी तैयार कर लिया है, वो फरीक जाकिर नाइक को। तो हम ये यूनाइटेड नेशंस ने तो इस्लामोफोबिया पे रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, लेकिन क्या ये इस तरह के जो हेट प्रीचर्स है वो टेररिस्ट नहीं है? अरे वो जो बेल्ट में वो क्या बॉम्ब बांध के चलता है, वो केवल वो टेररिस्ट है। असली टेररिस्ट तो ये लोग हैं जो कि ऐसे माइंडसेट पैदा करते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा ये बड़ा अभी आपको मालूम है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। एक ने इससे सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये याजिद और हुसैन के बीच में जो ये जंग हुई थी और उसमें हुसैन को मारा गया था, वो सही था? यू नो व्हाट ही सेड? ही सेज कि ये एंसिलरी क्वेश्चन है, इसका कोई और ऐसे सवाल मत पूछिए जो जिससे कि कंट्रोवर्सी। क्यों नहीं भाई? कल इसका बेटा 5 तारीख को इसका बेटा कराची में लेक्चर ले रहा है, आपको मालूम है उसका सब्जेक्ट क्या है? उसका सब्जेक्ट है कि क्या कुरान को समझकर पढ़ना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद इसका अपना लेक्चर है जाकिर नायक का, हमारे जिंदगी का मकसद। और आप सुन लीजिएगा, इसलिए यही बोलेगा कि हमारे जिंदगी का मकसद है काफिरों को मारना। तो ये सारी पृष्ठभूमि है, लेकिन इसको अभी इसीलिए बुलाया गया है। और ठीक है सर मैं आता हूं। अब राजा मुबीन, रुक जाइए डॉक्टर इरशाद सर, प्लीज समझा करिए ना, नहीं सबके बीच में बोलते हैं, नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार आपको टोकूं, आप मेहमान हैं हमारे, तो रुक जाइए सर, अपनी बारी का इंतजार किया कीजिए, या फिर इशारा कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। राजा मुबीन, इनसे भी कुछ सीख लीजिए, अर्जुन से कुछ सीख लीजिए। तो सर रुक जाइए, राजा मुबीन, एक आदमी जो निकाह हलाला की बात करे अपनी तकरीरों में, एक आदमी जो दहशतगर्दी की बात करे, एक आदमी जो कहे कि जितने गैर इस्लामिक हैं वो सब काफिर हैं, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए, ऐसे कोई स्टेट गेस्ट बना लीजिए, तो सर हासिल क्या होगा पाकिस्तान को इससे? राजा मुबीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा। देखें, कोई भी बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हो
हम सबको चाहिए कि उसे सुनना चाहिए, ना कि उसे टोकना चाहिए। उसके बाद हम जवाब दे सकते हैं, उससे पहले का टाइम होता है। तो 2 टाइम मैं सबके लिए कह रहा हूँ, 2 मिनट मुझे 2 मिनट सुन लीजिएगा भाई मेरे। उसके बाद में पहली बात तो ये जाकिर नाइक को जिन्होंने बुलाया है एज अ गेस्ट बुलाया या जैसे भी बुलाया अभी, लेकिन मैं लास्ट वाली बात भाई की ऐड करूंगा, जब उन्होंने कहा कि यजीद को वो इस बात पे डिबेट नहीं करता। देखें, बात मौला हुसैन की, हुसैन के लिए जाकिर नाइक की जरूरत नहीं है। वो हो ना हो, जाकिर नाइक जैसे 100 आए गए भाड़ में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मौला हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, जाकिर नाइक को पाकिस्तान में आप कह सकते हैं 70% पॉपुलेशन पसंद नहीं करती, ठीक है, सिर्फ 30% लोग पसंद करते हैं, 70% अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 100% कह रहा हूँ, ये वो लोग पसंद करते हैं जो गलत लोग हैं, और हम उनको पसंद नहीं करते। उनकी आइडियोलॉजी मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, मैं उनकी आइडियोलॉजी से बात नहीं करता, मैं उनकी आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करता। इसमें कोई जबरदस्ती में उनकी आइडियोलॉजी बता। हाँ, गवर्नमेंट ने बुलाया, इस तरह की बात करेंगे। देखिए, बात सुने, ये खुद नहीं करता होगा, इनको खुद मजा होगा। हमें जाकिर नाइक पसंद नहीं है, वो हमारा राइट है, हम कह सकते हैं हमें पसंद नहीं है। गजब बेइज्जती है। उसमें क्या कहते हैं, हमें पता जाता हो 5% ना हो तो हम नहीं करते ना भाई। हमारी, मैं अपनी रेगुलेशन का मालिक हूँ, मुझे मेरे अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे मेरे अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे प्यार दिया हुआ, मैं किसको पसंद करूँ ना करूँ ना भाई। जरूरी तो नहीं है कि आपकी तरह मैं नून लिख की चाटता रहूँ, चाट के वही बात करूँ जो नून लिख कह रही है। मेरे में तो वो बात नहीं है ना, मैं वो बात करूंगा जो राइट बात है, मैं गलत बात तो नहीं करूंगा। आप चाटते हो किसी के जूते। अगर कोई बंदा ऑन द स्टेज इतने बड़े लेक्चर के अंदर बैठ के मौला हुसैन के खिलाफ बात करेगा तो हम तो उसको टक्कर देंगे हर तरह से। उसकी हिम्मत बात कर रहा था, एक ये बात कर रहा था, उसकी बात आपने सुनी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।